गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th की अगली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया। कौन से टेंस के बारे में बताया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसमें हमने आपको पहचान बताई, सहायक क्रिया, और यह भी बताया कि इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में एम बी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था सभी के अफर्मेटिव का वही सूत्र होता है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य को छोड़कर। तो सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब आती है। क्या आती है? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म आती है बेटा? थर्ड फॉर्म। इसमें एम बी क्या लगाते हैं? थर्ड लगाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? एम बी फर्स्ट में आईएनजी। लेकिन यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो मेन वर्ब का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो इसमें एम बी थर्ड आएगी। उसके बाद में वही पैटर्न है सेम, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है इस टेंस की हैज और हैव हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का। एम बी थर्ड का प्रयोग होता है परफेक्ट में, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ईटीसी का मतलब इत्यादि। जैसे कि वह बाजार गया है, वह बाजार गया है। अब इसको कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? कल मैंने आपको बताया था वो प्रेजेंट परफेक्ट है। कल मैंने आपको बताया था अगर सीधी पहचान नहीं मिलती है, जैसे ताए तिए ते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, राय रहिए रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और चुकाए चुकिए चुके तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ना तो ताए तिए थे, ना राय रहिए रहे, ना चुका है चुकी है चुके। तो मैंने आपको दूसरी पहचान लिखाई थी कि अगर ये सीधी पहचान नहीं मिलती और किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, आदि ध्वनियां निकल रही हो, तो वो कौन सा टेंस होता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे सीधी पहचान नहीं है। इसमें क्या है बेटा? अंत में आ है, आ है। तो इस तरह से ये कौन सा टेंस हुआ बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट है हमारा वह गया है, तो आपको पता है पुल्लिंग है ही। अब हेल्पिंग वर्ब बेटा एक वचन के साथ क्या लगेगी? हैज। एम बी थर्ड, जाने की बेटा गो है, लेकिन यहां पे थर्ड फॉर्म आएगी गॉन। गति के लिए बेटा टू प्रपोजिशन आएगा, ही हैज गॉन टू मार्केट, ही हैज गॉन टू मार्केट। नोट कर लें बेटा, आप नोट करें सभी। आराम से नोट करें बेटा। और ये ध्यान में रखें, सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है किस टेंस का वाक्य है, फिर ये देखना होता है किस तरह का वाक्य है, और उसी के प्रकार से उसको सेट करना होता है। आपकी क्लास 9th है तो मैं बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं,
और बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि आप टेंस कंप्लीट कर लें, बस बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। आपको कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी अंग्रेजी में, बस आप टेंस कंप्लीट कर लें। टेंस कंप्लीट तो इंग्लिश विषय आपकी फुल कंप्लीट। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब हम नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, कौन सा? नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVSENTENC। नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है क्या पढ़ना है? केवल नॉट पढ़ना है। तो क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, MB थर्ड, ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो देखें बेटा, उन्होंने, आप जानते हो दे माने वे, उन्होंने मैंने आपको बताया था। अब ये बहुवचन है तो बेटा हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव नॉट ईटन थर्ड फॉर्म में बेटा, और खाना फूड। नोट कर लें, दे हैव नॉट ईटन फूड। सूत्र वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, MB थर्ड, ऑब्जेक्ट, ETC। नोट कर लें बेटा। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको सभी को पता है कि सभी प्रकार के जो टेंस हैं, आपके 12 टेंस हैं, उनमें इंटेरोगेटिव का एक ही सूत्र है। इसमें सबसे पहले बेटा आती है हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ETC और क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ETC। अब इसमें क्या रह गया आपको पता है? मेन वर्ब रह गई। क्या रह गई? मेन वर्ब। तो हम इसे दोबारा से लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले बेटा HV, सब्जेक्ट, MB थर्ड, ऑब्जेक्ट, ETC और बेटा एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या उसने
चाय चाय पी ली है। क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या उसने चाय पी ली है। दोबारा से लिखा है शब्द मैंने, क्या उसने चाय पी ली है। अब आप देखें हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से लगी उसने का हमें पता नहीं है ही या सी है, लेकिन दोनों ही सिंगुलर हैं, हम कुछ भी लगा सकते हैं ही या सी। लेकिन ही के लिए भी और सी के लिए भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, हैज। तो हैज ही या सी, जो भी आप लिखना चाहें, हैज ही या सी। चाय पीने के लिए बेटा टेक का प्रयोग होता है, तो टेकन आएगा टी। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी में कुछ है नहीं, तो नोट करें बेटा इसको। नोट कर लें। केवल फॉर्मूला को देखते जाएं और ये देखते जाएं कि उसी प्रकार से वाक्य सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा सूत्र है उसके हिसाब से हमारी अंग्रेजी सेट हो, जैसे कि एचवी तो एचवी, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, एमबी थर्ड तो एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, ईटीसी कुछ है नहीं, एंड में क्वेश्चन मार्क। आपने नोट कर लिया होगा शायद। इंटेरोगेटिव इन नेगेटिव, उसमें क्या बढ़ना है, केवल नॉट, और वो नॉट कहां था, हमेशा मुख्य क्रिया से पहले। तो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, वही हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, और क्वेश्चन मार्क। क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या संगीता बाजार नहीं जा चुकी है। तो आप देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब हैज और है में, संगीता एक वचन है तो क्या आएगा बेटा, हैज। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो संगीता, चाहे तो आप डबल ई भी लगा सकते हैं, हैज संगीता नॉट। अब जाने की क्या है बेटा, गो, तो क्या आएगा बेटा, गॉन, एम भी थर्ड आएगी। गति के लिए टू प्रपोजिशन, और ऑब्जेक्ट है हमारा मार्केट, और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट,
एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ईटीसी इसमें है नहीं, नोट करें। नोट करते रहें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब WH वर्ड इंटेरोगेटिव, कौन सा? WH वर्ड इंटेरोगेटिव। WH वर्ड इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? यहां पे ये आएगा बेटा। इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सबसे पहले WH वर्ड आता है, बाकी वो ये इंटेरोगेटिव का सूत्र है, तो WH वर्ड। अब इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एमबी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। वह मंदिर क्यों गई है? वह मंदिर क्यों गई है? अब इसमें WH वर्ड के लिए संकेत के रूप में हिंदी वर्ड क्या है? क्यों। गई है, इसमें ना तो चुका है, ना चुकी है, ना चुके हैं, ना चुका हूं। क्या है? ई है, यानी कि आईए की ध्वनि है और उसके बाद क्या शब्द है। तो ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है बेटा? आपको पता है, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो कर्ता के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या लगेगी? एक वचन के साथ हैज, शी स्त्रीलिंग, वह के लिए पुल्लिंग में क्या लगाते हैं? ही, और स्त्रीलिंग के लिए सी। तो वाई है सी। अब गई है गॉन, गति के लिए टू, टेम्पल। वाई है सी गॉन टू टेम्पल। नोट करें। नोट करते रहें। तुम क्या है, टेंस सीख रहे हैं बजाय दूसरे कमरा में जाकर पढ़ लो, आवाज आ रही है। नोट कर लिया होगा आपने। WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। अगला WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। स्पेलिंग तो अब आपको याद हो ही गई होंगी। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या आएगा बेटा? सबसे पहले वही WH वर्ड आएगा, WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। क्या
क्या नहीं आएगा बेटा इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो जाएगा। हम होटल में होटल में खाना क्यों नहीं खा चुके हैं। इसमें आप देखें सबसे पहले WH वर्ड आएगा वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हम, यानी कि बहुवचन है तो क्या आएगा बेटा, हैव। अब वी सब्जेक्ट, नॉट, एम बी थर्ड, ईटन, ईट एट ईटन, फूड ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ईटीसी में है इन दी होटल, HOTEL। चाहे तो आप HOTAL भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से सही है इसकी मीनिंग, नोट करें। Why have we not eaten food in the hotel? ये WH वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, और आपने शायद इसको नोट भी कर लिया, नहीं किया है तो अब कर लें, नोट करते जाएं। WH वर्ड की जगह WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आई, प्लूरल नंबर के हिसाब से यानी कि बहुवचन के हिसाब से, सब्जेक्ट हम यानी कि वी, नॉट की जगह नॉट आया, एम बी थर्ड ईटन, ऑब्जेक्ट फूड, इन दी होटल, ETC में, नोट करें। हाँ तो आपने शायद ये नोट कर लिया होगा, पहले भी मैंने आपको करवा दिया था। अब हम अगला टेंस चालू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट करें, हेडिंग डालें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग डाल लें बेटा। और नीचे की लाइन में लिखें पहचान। हेडिंग आपने डाल ली होगी, तो पहचान लिखें बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, कॉमा लगाते जाएं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या हुआ है, हुई है,
हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द हों, आदि शब्द हों और इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ साथ, दो बार लिखना है साथ साथ, इन शब्दों के साथ साथ समय के साथ, किसके साथ? समय के साथ, इन शब्दों के साथ साथ समय के साथ से दिया हुआ हो, से दिया हुआ हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब एक लाइन छोड़ेंगे बेटा और लिखेंगे इस टेंस की, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन हैं, HASBEEN ऑब्लिक HAVBEEN, हैज बीन तथा हैव बीन हैं एक वचनकर्ता के साथ, इसी में आगे लिखते जाएं, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। फिर से एक लाइन छोड़ेंगे बेटा और लिखेंगे इस टेंस के, इस टेंस के सभी प्रकार के, सभी प्रकार के वाक्यों में, इस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों में निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ सिंस, SINCE, निश्चित समय के साथ सिंस तथा, लिखते जाएं, तथा अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है, फोर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है।
और आगे लिखें, और सभी प्रकार के वाक्यों में, सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हाँ तो बेटा एक बार पूरी बात को फिर से समझेंगे। मैंने आपको सबसे पहले पहचान लिखाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये शब्द हों, चाहे हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं, ये शब्द हों, और इन शब्दों के साथ साथ समय के साथ से जरूर होना चाहिए, तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि समय के साथ से नहीं है और ये शब्द हैं तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। दोनों में यही अंतर है। जैसे वह बाजार जा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, लेकिन वह 1 घंटे से खाना खा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह हिंदी पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि सुबह से 1 घंटे से समय आया तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी कि कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में केवल इतना अंतर है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ से आता है इन पहचानों के साथ, और केवल कंटीन्यूअस में समय के साथ से नहीं आता है। आगे मैंने आपको लिखाया इस टेंस की सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा हैव बीन है। एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। और इस टेंस में अंग्रेजी बनाते समय निश्चित समय के साथ सिंस आता है और अनिश्चित समय के साथ फोर, और सभी प्रकार के वाक्यों में एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग भी किया जाता है। निश्चित समय और अनिश्चित समय, डेफिनेट टाइम एंड इनडेफिनेट टाइम। तो बेटा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, जैसे 2 घंटे आया, 1 घंटे आया, 1 साल आया, 1 सप्ताह आया। ये हमें लगते तो निश्चित समय से, लेकिन ये सभी के सभी अनिश्चित समय हैं। निश्चित समय कौन से हैं वो आपको जानने हैं। किसी भी साप्ताहिक दिन का नाम है, किसी भी महीने का नाम है, कोई भी तारीख दी हुई है महीने के साथ, किसी भी सन का नाम है। जैसे वो है सोमवार से यहां रह रहा है, तो सोमवार साप्ताहिक दिन का नाम है, निश्चित समय। वह 19 मार्च से यहां रह रहा है, डेट भी है, मंथ भी है, निश्चित समय है। वह 2001 से इस दफ्तर में काम कर रहा है, 2001 से सन दिया हुआ है, निश्चित समय है। लेकिन वह 2 वर्षों से इस दफ्तर में काम कर रहा है, अनिश्चित समय है। तो किसी भी साप्ताहिक दिन का नाम,
किसी भी महीने का नाम, कोई भी सन दिया हुआ है तो वो कैसा समय है बेटा, निश्चित, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेंस। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, फोर, क्योंकि बाकी जो समय है बेटा वो कैसी कैटेगरी में आते हैं, अनिश्चित समय की कैटेगरी में। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि निश्चित समय कौन कौन से हैं और अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पर। तो हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इसमें सबसे पहले बेटा वही फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर प्लस टाइम। देखो ईटीसी हमने इसलिए इसमें नहीं लिखा, कभी कभी क्या होता है समय से पहले भी ईटीसी आ जाता है और कभी कभी अंत में भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, वह 2 घंटे से, लिखते जाएं, हिंदी पढ़ रहा है। तो समझे बेटा, लिख बाद में लेना। अगर ये 2 घंटे नहीं होता, 2 घंटे से, देखो 2 घंटे के साथ से दिया हुआ है, 2 घंटे से अगर इसमें नहीं होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता। क्या होता, वह हिंदी पढ़ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें समय के साथ से आ गया, क्या आ गया, से। वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, पढ़ रहा है, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही। ठीक है बेटा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन में से एक वचन के साथ हैज बीन, हैज बीन। ओके। पढ़ने की बेटा रीड है, पढ़ाने की टीच है, याद करने की रिमेंबर है। तो यहां पे रीड और इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है वो, हिंदी। हिंदी का एच कैपिटल आएगा क्योंकि नाउन है। ही हैज बीन रीडिंग हिंदी। अब टाइम लिखना है, टाइम है बेटा 2 आवर्स, 2 आवर्स। HOURS। और बेटा हाँ, एक बात और बताता हूं, इसको हावर्स नहीं पढ़ना है कभी भी, आवर्स पढ़ना है। क्या, आवर्स। ही हैज बीन रीडिंग हिंदी 2 आवर्स। अब आप देखें, हमने लगाया 2 आवर्स, क्या लगाया, 2 आवर्स। लेकिन इससे पहले क्या लगाना है, सिंस या फोर। ध्यान से समझे,
सिंस या फोर लगाना है, 2 घंटे, कैसा समय, अनिश्चित, कैसा समय, अनिश्चित। तो हम सिंस लगाएंगे या फोर, तो क्या लगाएंगे बेटा, हम फोर लगाएंगे अनिश्चित समय होने के कारण, क्या लगाएंगे, फोर। तो बेटा यहां पे सिंस आएगा या फोर, फोर आएगा, क्या आएगा बेटा, फोर, 2 आवर्स। समझ में आ गया। मैंने 2 आवर्स को क्यों क्लिक किया, क्यों हटाया, क्योंकि हमें सिंस या फोर लगाना था। अब हमारी ट्रांसलेट बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आप देखें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, एमवी फर्स्ट की जगह एमवी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हिंदी, सिंस या फोर में से अनिश्चित समय के साथ फोर आया, और उसके बाद टाइम 2 घंटे। अब नोट कर लें आप इसको। नोट कर लें बेटा। और नेगेटिव से हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो आपका चल रहा है, जो आप पढ़ रहे हो, उसे अच्छी तरह से पढ़ें। पहले ही बोल दिया था, बिना टेंस के अंग्रेजी में आप कोई भी चीज हल नहीं कर सकते। तो आराम से ध्यान से पढ़ें इनको। थैंक यू।